tuned as we continue with our special broadcast on the occasion of the 76th Republic Day as we celebrate the heroes of India. And Shravan, next we have a very special guest. We laud the spirit of brave Indians on this occasion. And this is the story of the martyr who had lost his life for the masses, Mudassir Ahmed, a 32-year-old policeman in Jammu and Kashmir Police who lost his life during an encounter with the terrorists in Baramulla district on the 25th of May 2022. Well, in fact, Suesh, he was largely known as the bindas person, someone who was always fearless, and the kind of sacrifice that he has made at a time when things were extremely difficult in Jammu and Kashmir. Today, we'll be speaking to his father, but before that, take a look at the journey of Mudassir Ahmed. It was the sheer passion of Mudassir Ahmed to learn new things and join the Jammu and Kashmir Police Force. On 25th of May 2022, 32-year-old Mudassir lost his life during an encounter in Baramulla district. 3 Pakistani terrorists were also gunned down by the security forces in the encounter. Mudassir was popularly known by his nickname Bindas Bhai by the locals as he had a big heart and shared amiability with one and all. He would always help others, his behavior boosting the youth to do well in their future, and his habit of giving surprises are being missed by everyone at his home and neighborhood. मकसूद साहब, रिपब्लिक टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आपके बेटे को कहा जाता था कि वो बिंदास है, और उस वक्त की बात कर रहे हैं जब कई लोगों के लिए, कश्मीरियों के लिए बहुत मुश्किल था कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ जुड़ना। पहले तो ये बताइए कि आपके बेटे को क्यों कहा जाता था, क्यों बुलाया जाता था कि वो बहुत बिंदास है? आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा जो था ये बिल्कुल ना डर था, इसके दिल में कोई डर नहीं थी, और ख़ास करके अपने वतन, अपने देश का इसके दिल में बहुत बड़ा एक जज्बा था, और ख़ास करके गरीब लोगों के साथ में इसका जो था लगन बहुत ही ज़्यादा था, गरीबों की मदद करनी। और कई बार जो भी गरीब वगैरह लोग थे तो किसी को पैसे की ज़रूरत, किसी की कोई बीमार होता था, किसी को खून की ज़रूरत पड़ती थी, तो हर एक इंसान की मदद करता था, जिसकी वजह से इसका नाम जो था वो बिंदास था। मकसूद साहब, एक सवाल ये करना चाहूँगा, क्योंकि आप खुद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में रह चुके हैं, और उस वक्त जब जम्मू एंड कश्मीर के साथ कोई भी जुड़ता था उन्हें कहा जाता था कि वो इंडियन एजेंट्स हैं, उनके लिए जीना मुश्किल हो चुका था कश्मीर में। पर इसके बावजूद आप भी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में थे, आपने अपने बेटे की भी भर्ती वहाँ की। उसके ये बताइए कि किस तरह की कठिनाइयाँ आप लोग को झेलना पड़ा जब आपने ये डिसीजन लिया कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ आप जुड़ेंगे? देखो जी, मैंने तो जिस वक्त हम भर्ती हुए, हम इस नीयत से भर्ती हुए कि हम लोगों के काम आ सकें, ताकि गरीब लोगों की हमसे मदद हो सके। हम ये सोच करके कि लोगों की मदद के लिए हम भर्ती हुए कि हमारी वजह से किसी को सहूलियत मिले। तो इसी तरह से फिर जब मैं रिटायर हुआ तो उसके बाद में मेरे बच्चे के दिल में भी यही एक चीज़ थी कि जिस तरह मेरे बाप ने 36 साल पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस की, लोगों की खिदमत की, ईमानदारी और दयानतदारी से नौकरी की, तो उसके दिल में भी ये शौक़ थी कि मैं भी अपने वतन के लिए, अपनी इस कौम के लिए, मैं भी अपनी कौम की खिदमत करूं और अपने वतन का जो है एक रखवाला बन के मैं रहूं। जी मकसूद साहब, जब मुदस्सिर बड़े हो रहे थे किस तरह का माहौल घर पर था? और आपसे जानना चाहूँगी, जब एनकाउंटर की खबर आई वो मोमेंट्स क्या थे? क्योंकि आप खुद भी पुलिस से रहे हैं, आप समझते हैं कि ग्राउंड पर किस तरह से सिचुएशन डेवलप होती है। क्या वो इनिशियल इंफॉर्मेशन थी जो आपको मिली?
देखें जी, उससे पहले जब ये एनकाउंटर हुआ उससे पहले कोई 2-5 दिन मुदस्सर घर आए थे, क्योंकि उनकी जो सिस्टर थी बड़े वाली, उसके कुछ दिन मुकर्रर किए, क्योंकि बड़े वाली मेरी बच्ची की शादी थी, तो 25 ही मई को उसके दिन मुकर्रर हुए। 25 मई को उसकी शादी थी। मुदस्सर 4-5 दिन पहले आए। तो घर में जब आए, कुछ मेहमान वगैरह थे, मेहमान नवाजी उनकी की, सब चीज़ घर में करने के बाद में चले गए। तो कहा कि आप मैं छुट्टी से पहले, शादी से पहले 2-5 दिन में छुट्टी आ जाऊंगा। तो यहाँ से चले गए। फिर 2-4 दिन तक इनके साथ में हमारा ठीक रब्ता रहा, लेकिन जिस दिन ये एनकाउंटर में निकल गए तो इनके साथ में फ़ोन नहीं था, तो इनसे हमारा रब्ता नहीं हुआ। मैंने 3-4 बार इसको कॉल की, लेकिन मुझे इनका जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ आया। तो फिर इसी तरह से मैं दुकान पे बैठा हुआ था, तो दुकान से उठ के जब मैं घर में आया तो मुझे किसी की कॉल आई, कहा जी आपका बच्चा जो है वो एनकाउंटर में वहाँ नजी बट बारामूला में वो जख्मी हुआ है। तो मैं ये चीज़ सुनते ही यहाँ से उठा, गाड़ी में बैठा और यहाँ से निकल गया। तो जब बारामूला में पहुंचे तो मैंने अपने बच्चे को वहाँ शहीद पाया। मकसूद साहब, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि पूरे देश आपके और आपके बेटे के इस पूरे सैक्रिफाइस को सल्यूट करता है। आज ऐसा वक्त है कि एक तबके के लोग हैं कश्मीर में जो लगातार ये कहते हैं कि जो अगर आप आर्मी के लिए काम करते हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए काम करते हैं तो आप एक एजेंट बन जाते हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से दहशत फैलाने की कोशिश लगातार कई सालों से करते आए हैं, आज भी नहीं चाहते कि अमन हो कश्मीर में? उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक तरह से आपने अपना बेटा खोया है और आपने खुद कई लोगों की बातें सुनी होंगी जब आप जम्मू एंड कश्मीर में पुलिस में थे। लगातार आपको ये कहा गया होगा कि आप इंडियन एजेंट हैं, आप छोड़ दीजिए, इसके बावजूद आपने कभी नहीं छोड़ा। तो आज गणतंत्र दिवस के दिन आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो लगातार ये कहते हैं कि एजेंट है, मत करिए काम? सर, मैं तो ये चीज़ कहूँगा कि कहने वाले कुछ भी कहते रहें। जिस तरह से कि मैंने कसम खाई थी कि मैं अपने देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान करूंगा, ये हमने कसम खाई थी और करते रहेंगे। तो इसी तरह से मैं ये चीज़ कहता हूं कि इस बच्चे के गुजरने पर मुझे बहुत ही बड़ा फ़ख्र हुआ कि मेरे बच्चे ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी और अपने देश के लिए लड़ता लड़ता ये अपना दम छोड़ गया। इसके लिए कहने वाले कुछ भी कहते रहें, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि मेरे और भी जो बच्चे हैं वो भी अपने इस देश के लिए, मैं खुद भी अपने बच्चों को लेकर अपने देश के लिए अपना आखिरी खून का कतरा देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। मकसूद साहब, आपका ये जो मैसेज है वो हम सबको यहाँ पर बहुत ऊर्जा से भरता है, एंड आई एम श्योर दैट इज़ द सेंटिमेंट फॉर एवरीवन वाचिंग यू फ्रॉम देयर होम्स. You make us proud, and it is all due to your sacrifices and the supreme sacrifice that your son has made that India is where it is. और अगर आप ही जैसे लोग और होंगे, nothing can stop us from being the biggest power. I want to thank you once again, sir, for joining us this afternoon. दूसरा सर, मुझे एक छोटी सी एक अर्ज और भी है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि शहीदों को जो कहा जाता है, लेकिन शहीदों का वो वादा शहीदों के साथ में निभाया नहीं जाता। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त ये चीज़ कही थी कि शहीदों के साथ पूरा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा शहीदों की फैमिली के साथ है। लेकिन एक चीज़ हमें है कि हम किसी दफ्तर में अगर चले जाते हैं तो 2-2 घंटे हमें इंतज़ारी करनी पड़ती है। अगर किसी से कोई बात करनी हो, तकरीबन 6 महीने से हम तड़फ रहे हैं कि हमने गवर्नर साहब से मुलाकात करनी थी, तो आज तक हमें उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने प्राइम मिनिस्टर साहिबान से और अपने होम मिनिस्टर जी से कि इसके लिए थोड़ा सा हमें ये होना चाहिए, क्योंकि शहीदों का जो है बाकी लोगों से थोड़ा सा फर्क होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मकसूद साहब हमसे बात करने के लिए। वी होप सुवेशा the messages that Maqsood Saab has actually sent across is exactly what
one would expect today in the valley. The kind of sacrifices that people like Mudassir and Maqsood Saab have actually made has perhaps enabled what we are witnessing really happening on the ground in Kashmir.